माय डियर बिहार बोर्ड क्लास 9 स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9 का जो पोयम ब्लो ब्लो द विंटर विंड, जो तीसरा चैप्टर का पोयम है, उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे छात्र ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आज हम लोग इस वीडियो में अबाउट द पोएट एंड मेन समरी ऑफ द पोयम पर ही चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग फिर समरी ऑफ द होल पोयम और उसके बाद जो है पोयम का लाइन बाय लाइन की चर्चा करेंगे। और सभी चर्चा होने के बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है उसका भी चर्चा करेंगे। क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 जो इंग्लिश लिटरेचर के जो प्रोज और पोएट्री सेक्शन है उन सभी का हम चर्चा करते हैं। क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चे ध्यान से मेरे वीडियो को सुनिएगा, बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं विलियम शेक्सपियर 1564 to 1660। इसका अर्थ हुआ मेरे प्यारे छात्र कि विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 ईस्वी को हुआ और इनकी मृत्यु 1616 को हुआ। द ग्रेटेस्ट प्ले राइट एंड पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर, और अंग्रेजी साहित्य में महानतम नाटककार और कवि रहे। Was the third of 8 children born to a glove maker in Stratford on Avon in England। कहता है कि विलियम शेक्सपियर का जो जन्म है वह एक दस्ताना बनाने वाले परिवार में हुआ और 8 बच्चों में विलियम शेक्सपियर का तीसरा स्थान रहा। और इंग्लैंड में जो है स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन में जो जगह है इंग्लैंड में, वहाँ इनका जन्म। आगे कहता है ही रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन। कहता है मेरे प्यारे छात्र, उन्होंने विलियम शेक्सपियर ने थोड़ी औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। बहुत सारे लोगों का कहना है कि विलियम शेक्सपियर जो है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, 5-6 क्लास तक पढ़े हैं। At 18 he married Anne Hathaway। और कहने का मतलब ये हुआ कि 1564 में इनका जन्म हुआ और 1582 18 साल के बाद जो है ना, अन्ने हाथवे के साथ इनकी शादी हो जाती है। एंड सुन मूव टू लंदन, और शीघ्र ही वो फिर लंदन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, लंदन आ जाते थे। शादी होता है 1582 में 18 साल की उम्र में अन्ने हाथवे के साथ, और इसके बाद फिर वो इंग्लैंड आ जाते हैं। आगे कहता है कि विथ इन अ फ्यू ईयर्स ही वॉज वेल नोन एज ए लीडिंग एक्टर एंड प्ले राइट। लंदन आने के कुछ वर्षों बाद ही मेरे प्यारे छात्र वे प्रमुख अदाकार, एक्टर माने होता है कलाकार कहिए चाहे अदाकार कहिए, और नाटककार के रूप में जाने लगे, एक प्रसिद्ध हो गए, प्रमुख हो गए, वेल नोन, रियोन्ड जिसको कहते हैं इंग्लिश में वर्ड है, एक प्रमुख अदाकार और नाटककार हो गए। हिज ग्रेट ट्रेजेडीज इंक्लूड, विलियम शेक्सपियर ने कुल 37 प्ले लिखा है, जिसमें 4 जो है दुखांत, महान दुखांत नाटक है। उनका नाम याद रखिएगा। पहला है हेलमेट जो 1602 में आया, दूसरा है अथेलो जो 1604 में आया, तीसरा है किंग लियर जो 1605 में आया, और चौथा है मैकबेथ जो 1606 में आया। तो कहता है कि ये 4 जो है विलियम शेक्सपियर के महान दुखांत नाटक हैं। इसको हम लोग याद रखते हैं। हुक्म, एस से हो गया हेलमेट, ओ से हो गया अथेलो, के से हो गया किंग लियर, और एम से हो गया मैकबेथ। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे।
इसके बाद कहता है कि ही रोट 154 सोनेट्स। विलियम शेक्सपियर ने कुल 154 कविताएं लिखा। सोनेट जो होता है मेरे प्यारे छात्र, वह जो है पोयम का ही रूप होता है, जो 14 लाइन के पोयम को ही सोनेट कहा जाता है। ए सोनेट इज ए 14 लाइन पोयम। तो इन्होंने कितना पोयम लिखा? 154 सोनेट्स लिखा। अब इनके जो 154 सोनेट्स हैं, सम ऑफ देम आर एड्रेस्ड टू एन अट्रैक्टिव यंग मैन। कहता है कि उनमें कुछ एक आकर्षक युवा व्यक्ति के बर्ताव के तरीके से संबंधित है। आकर्षक युवा व्यक्ति किस तरह से बर्ताव करता है, उस पर उन्होंने कुछ सोनेट को लिखा है, कुछ कविता को लिखा है। और ये क्या है? द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन whom the poet urges to marry। साउथहैम्पटन के सामंत जिले है ना, अन्य रहस्यपूर्ण काली महिला से कवि शादी के लिए उकसाता है ना। द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन whom the poet urges to marry others to the mysterious dark lady। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद है ए लव ट्रायंगल टू मीन टू ए वोमैन इज सजेस्टेड इन ए नंबर ऑफ सोनेट्स। इनके बहुत सारे कविताओं में जो है एक प्रेम त्रिकोण, एक महिला के लिए दो पुरुष, एक महिला के लिए दो पुरुष अनेक कविताओं में वर्णित। इनका जो 154 सोनेट है मेरे प्यारे छात्र, उसमें कुछ जो है आकर्षक युवा व्यक्ति के बर्ताव से संबंधित है, जिसको लेखक जो है, कवि जो है विलियम शेक्सपियर काली महिला के साथ शादी करने के लिए उकसाता है। इस तरह के भी पोयम मिलेंगे। और बाकी जो पोयम है वो एक प्रेम त्रिकोण है, जिसमें एक महिला के लिए दो पुरुष रहते हैं। इस तरह से पोयम इन्होंने लिखा है। अब हम लोग आते हैं ब्लो ब्लो द विंटर विंड इज अबाउट मैंस इनग्रेटिट्यूड। समझना है यहाँ पर, ब्लो ब्लो द विंटर विंड जो पोयम है, यह मनुष्य के अकृतज्ञता, कृतज्ञ से बना है, कृतज्ञता से संबंधित है। ये क्या होता है? ये होता है जैसे आप कोई दोस्त बनाए और आप उस दोस्त को खूब मदद किए, उसके बाद वो कृतज्ञ निकल गया, अब कृतज्ञ हो गया। कृतज्ञ का मतलब होता है जैसे आप परोपकार किए तो आपको भी किया तो कृतज्ञ हो गया, आभारी रहा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप उसके लिए परोपकार कीजिएगा और फिर आपके परोपकार को वो भूल जाए, जिससे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्या होता है, तकलीफ होता है। इसी बात को इस पोयम में विलियम शेक्सपियर जो है बताना चाहते हैं। और इसकी तुलना सर्द की ठंड हवाओं से करते हैं। कहते हैं कि द कोल्ड विंटर विंड डज नॉट cause so much suffering as a man's ingratitude। कहता है कि सर्द की ठंडी हवा भी तकलीफ देती है और मनुष्य का जो अकृतज्ञता है वो भी जो है कष्ट देता है। लेकिन मनुष्य का जो अकृतज्ञता है वो सर्द की ठंड हवाओं से ज़्यादा कष्टकारी होता है। इसी चीज़ को इस पोयम में विलियम शेक्सपियर बताना चाहते हैं। तो अब हम लोग इसके बाद जो है पोयम का सारांश का चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर पोयम का लाइन बाय लाइन पढ़ के हम लोग चर्चा। थैंक्स सो मच।